चैप्टर 2 किसने किया ये? रॉयल मैरिज अरेंज मैरिज 2 किसने किया ये? कहानी को अच्छी तरह से समझने के लिए पिछले पार्ट को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट को। वो सब माँ तुझे सलाम सॉन्ग पर डांस करते हैं ऐसे ही, और ग्रुप के 5 डांस के बाद प्रोग्राम ख़त्म होता है। तभी होस्ट आकर बोलता है 1 घंटे बाद अब आप सबको रिजल्ट पता चल जाएगा। तो सभी बाहर चले जाते हैं। वहीं नंदिनी बच्चों के पास जाती है। तब सभी बच्चों के फेस से घबराहट दिख रही थी। तो नंदिनी बोलती है बच्चों घबराओ नहीं, तुम सब ने बहुत अच्छा डांस किया, चलो कुछ खा लेते हैं, रिजल्ट निकलने में अभी बहुत टाइम है। फिर नंदिनी सभी बच्चों के साथ चली जाती है बाहर खाने के लिए। वो लोग अंदर आते हैं कि नंदिनी जो देखती है वह दौड़कर उसकी तरफ भागती है। वो लोग जैसे ही अंदर आते हैं तो नंदिनी देखती है कोई एक वृद्ध महिला की तरफ गन करके खड़ा है। वो तो जल्दी से उनके तरफ भागती है। वो उन्हें धक्का दे देती है पर उससे पहले गोली लग चुकी थी जो नंदिनी के लेफ्ट साइड चेस्ट को लगी थी, जिससे नंदिनी वहीं गिर गई। वहीं गोली चलने की आवाज़ नहीं आती, इसलिए किसी को कुछ समझ नहीं आता। सभी उसे वृद्ध को महिला धक्का देख वहाँ दौड़ के आते हैं, क्योंकि यदि उनको कुछ हो गया तो उनकी खैर नहीं। उस हाल का मैनेजर जल्दी से आता है और जिस वृद्ध महिला को उठाते हुए पूछता है मिस्टर सिंघानिया आप ठीक है ना? तो वो वृद्ध महिला और कोई नहीं, सौर्य की दादी अंजलि सिंघानिया थी। वो बोलती है मैं ठीक हूँ। फिर उनकी नज़र जैसी अपने आगे पड़े नंदिनी के बेहोश बॉडी और खून को देखते हैं तो वो बोलती हैं अरे इस लड़की को कोई हॉस्पिटल ले चलो, मेरी वजह से इसको चोट आई है। तो नंदिनी को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। वहीं उर्मिला जी इतना शोरगुल सुनकर वहाँ आते हैं तो अंजलि के माथे की चोट देखकर बोलती है माँ जी आपको तो कितनी ज़ोर की चोट आई है, जल्दी चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। फिर सबके तरफ गुस्से से देखते हुए बोलती है किसने किया ये? ये सभी उर्मिला जी के गुस्से को देखकर डर जाते हैं। किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। वैसे तो उर्मिला जी के को कभी कभी गुस्सा आता था, पर यदि किसी फैमिली पर बात आए तो वह बहुत सीरियस हो जाती थी। एक बार गुस्सा आने पर उन्हें मनाना थोड़ा कठिन होता। तो अंजलि जी उन्हें शांत करते हुए बोलती हैं उर्मिला कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ यहाँ क्या हुआ, पहले चलो हॉस्पिटल चले जाना है। तो उर्मिला बोलती है हाँ आपको बहुत चोट लगी है, जल्दी चलिए, मैं तो गुस्से में ये भूल ही गई थी। वहीं अंजलि जी उर्मिला को लेकर कार में बैठाने की सोचते हैं। उर्मिला जी मैनेजर को बोलते हुए प्राइज सेरेमनी कल 10 बजे आयोजित होगी, अनाउंस कर दीजिए। तो मैनेजर अनाउंस कर देते हैं तो सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। वहीं नंदिनी के ग्रुप के बच्चे नंदिनी को ऐसा देखकर घबरा गए थे। छोटे बच्चे तो रोने लगे थे। तभी वहाँ एक 22 साल की लड़की आती है। वो बच्चों को ऐसा देखकर बोलती है बच्चों तुम लोगों को क्या हुआ? तो उनमें से सबसे बड़ी बच्ची थी, वो बोलती है वो नंदू दीदी को गोली लग गई, उनका बहुत खून बह रहा था। तो वो लड़की बोलती है ये क्या बोल रही हो, कैसे लगी गोली नंदू को? तो लड़की बोल रही थी कि जिसका नाम मीता था, वो बोलती है वो मिसेज सिंघानिया को गोली लगने वाली थी तो उन्हीं को बचाते हुए उनको गोली लग गई। तो वो लड़की बोलती है ये लड़की भी हमेशा सभी की मदद करते हुए खुद को मुसीबत में डाल देती है। फिर बच्चों को बोलती है तुम लोग अपने पेरेंट्स के साथ घर जाओ, मैं नंदू के पास जाती हूँ। तो बच्चे बोलती है पर दीदी हमें नंदू दीदी के पास जाना है। तो वो लड़की बोलती है नहीं तुम जाओ, तुम बाद में नंदू से मिल लेना। तो बच्चे चले जाते हैं। वहीं वो लड़की मैनेजर को
पूछ के एसएस हॉस्पिटल चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो वहाँ पहुँचती है और रिसेप्शन पर पूछती है, अभी कुछ वक्त पहले एक पेशेंट आया, क्या आप वो कहाँ है बता सकते हैं? तो रिसेप्शनिस्ट पूछती है, मैम कुछ वक्त पहले यहाँ 2 पेशेंट आए, आप किसके बारे में पूछ रही हैं? तो वो लड़की बोलती है, एक गोली लगने की केस है। तो रिसेप्शनिस्ट बोलती है, मैम उनका ऑपरेशन चल रहा है, आप ओटी में जाइए 3rd फ्लोर पर। तो वो लड़की जल्दी से लिफ्ट के ऊपर जाती है। तो वो लिफ्ट से बाहर आकर जल्दी से ओटी के पास जाने लगती है। तभी उसके कदम ओटी की तरफ जाते जाते रुक जाते हैं। आज के लिए इतना ही। तो आप सबको क्या लगता है कि वो लड़की कौन है और उसके कदम ओटी की तरफ जाते जाते क्यों रुक गए? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और मेरे कहानी के साथ साथ। आप सभी को मेरी कहानी कैसी लगी? प्लीज़ चैप्टर अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, जिससे मुझे लिखने के लिए मोटिवेशन मिलेगी। बाय बाय एंड टेक केयर गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।